गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग पुनः पढ़ेंगे पतंग, आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता। यह कविता आलोक धनवा की अति प्रसिद्ध रचना दुनिया रोज बनती है से ली गई है। आज हम लोग को जो पद्य खंड पढ़ना है वह इस प्रकार है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। यह अंतिम पैराग्राफ है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें कवि ने बच्चों की निडरता, उनके आत्मविश्वास के विषय में हमें बताया है कि किस प्रकार खतरों से खेलते हुए बच्चे जो है अपने जीवन में आत्मविश्वास, निर्भय का गुण जो है किस प्रकार वह डेवलप करते हैं, किस प्रकार उसमें अभिवृद्धि होती है, इसका वर्णन कवि ने किया है। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं पूरे तल्लीन होकर के मनोयोग के साथ पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते समय वह अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। क्या धूप है, क्या पानी है, क्या मौसम कैसा है, या कंकड़ है, पत्थर है, कांटा है, किसी चीज़ की कोई हर खतरों से वह खेलने के लिए, लड़ने के लिए वह उत्साहित तैयार रहते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती है। तो पतंग उड़ाते समय कभी कभार ऐसा होता है कि वह छतों के खतरनाक किनारों पर चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह गिर जाएंगे। अब कहते हैं कि पहले तो वह गिरते नहीं है क्योंकि उनका शरीर जो है धागे के सहारे नियंत्रित होता है। पूरे मनोयोग के साथ पतंग उड़ाने में वह डूबे होते हैं, रत होते हैं, लीन होते हैं। इस कारण पतंग उन्हें गिरने से बचाती है। पहली बात, अगर वे कभी गिरते हैं, इन केस किसी भी परिस्थिति में यदि किसी कारणवश बच्चे पतंग उड़ाते हुए अगर वह गिर जाए किसी कारणवश, अगर वे गिरते हैं कहाँ से? छतों के खतरनाक किनारों से। बच्चा छत पर खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा है और पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक उसका पैर फिसल गया या हुआ ऊपर देखते हुए कभी आगे नहीं देखा, थोड़ा बहुत गिर गया। छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। ऐसा हुआ कि बच्चा पतंग उड़ा रहा था, कोई एक्सीडेंट होना वो अलग बात है, लेकिन बच्चा अगर पतंग उड़ा रहा है, थोड़ी सी ऊंचाई से गिर गया और वह बच गया, मतलब कि उसको कोई चोट नहीं आई, कोई उसको ऐसी भयानक चोट नहीं आई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, वह ठीक है। अगर वे बच जाते हैं तब तो वह और निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहते हैं कि बच्चा पतंग को लेकर के इतना रोमांचित होता है, उत्साहित होता है कि वह पतंग उड़ाते समय पहली बात तो गिरता नहीं है। वह अपने शरीर को इस प्रकार साधे हुए रहते हैं। आपने देखा होगा जब सर्कस करने लोग आते हैं, एक पतली सी रस्सी होती है खूब लंबे दूरी तक, और कैसे उस रस्सी पे लोग चलते हैं हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वे बच्चे वो जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं अपने शरीर को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि उस डोर पर बिना किसी भय के एक एक मुद्रा करते हुए, एक एक तरह का जो है शारीरिक पोस्चर बनाते हुए वह उस पर चलते हैं और चेहरे पर एक कांति होती है, एक तरह की दीप्ति होती, कोई भय नहीं होता। उस अपने शरीर को उस प्रकार वह नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार बच्चे जब पतंग उड़ाते रहते हैं तो उनका शरीर भी उसी प्रकार नियंत्रित रहता है। पतंग उनको नियंत्रित करके रखती है। तो पहली बात तो वो गिरते नहीं है। यदि खुदा न खास्ता कभी गिर गए और उनको मतलब बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई और सामान्य रूप से वह गिर गए और वह उठ गए, तो उनके अंदर और ज़्यादा जो है वह निर्भय का भाव जो है उनके हृदय में आता है, आत्मविश्वास का भाव उनके अंदर जगता है। अगर वे कभी गिरते हैं, पहली बात तो गिरते नहीं,
अगर वह गिर गए किनारों से, छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वह बच जाते हैं तो उनके अंदर निर्भय, भय उनका समाप्त हो जाता है। जो कभी पतंग उड़ाते हुए कभी कभी असहज महसूस करते हैं, कहीं गिर ना जाऊं, जो मन में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती है, वह सब हिचकिचाहट एक बार गिरने पर समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा जब लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो लोग कहते हैं जब तक गिरोगे नहीं तब तक चलाना नहीं आएगा। तो उसी तरह से जब एक दो बार गिर जाते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, उनके अंदर का भय जो है वह समाप्त हो जाता है और वह निडर होकर के और गली कूचे मोहल्ले हर जगह छतों पर किनारों पर एक छत से दूसरी छत उछल कूद लगाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं करते। और सूरज के सामने जिस प्रकार सूरज अपनी कांति अपनी चमक फैलाता है, उसी प्रकार से दुगने उत्साह के साथ आत्मविश्वास के साथ उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास का जो तेज है वह स्पष्ट दिखाई देता है। जब एक बार वह गिर करके पुनः उठते हैं तो उनके अंदर एक जो जोश होता है वह जोश और ज़्यादा बढ़ जाता है कि गिरना और गिर करके उठना अपने आप में आत्मविश्वास की वृद्धि करती। तो कभी भी गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साही होते हैं, पहले गिरते नहीं हैं, यदि कभी कभार गिर गए तो पुनः जब उठते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास जो है वह आत्मविश्वास से अपने आप को लबरेज पाते हैं, अपने आप को उत्साही पाते हैं, अपने आप को निर्भय निडर पाते हैं। उनके अंदर का जो भय होता है वह समाप्त हो जाता है। और पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो इससे पहले जो उनकी गति थी, उनकी गति में ऑलरेडी फुर्ती थी, तेजी थी, एक तरह का जोश था, लेकिन जब वो एक बार गिर करके पुनः उठते हैं तो जो उनकी स्पीड होती है, स्पीड और तेज गति से हो जाती है, उनकी गति में डबल इंजन लग जाता है, उनकी गति जो होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इन खतरों से कैसे लड़ना है। यानी पतंग उड़ाते वक्त वो क्या हो जाते हैं, खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। उन्हें अपने भय पर नियंत्रण हो जाता है, उन्हें पता होता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे अपने आप को जो है निकाल सकते। तो कहते हैं जब बच्चे तेज गति के साथ पतंग उड़ाते हुए जब तेज गति से दौड़ते हैं तो जब एक बार गिरते हैं तो दोबारा जब उठते हैं, गिर करके जब दोबारा उठते हैं तो जो उत्साह उनका बढ़ता है, आत्मविश्वास उनका बढ़ता है, चेहरे की जो चमक बढ़ती है, ऐसा लगता है उनकी गति और बढ़ जाती है। उसकी गति को देख करके ऐसा लगता है कि पृथ्वी अपने जिस धुरी से वह घूम रही है वो जो है और तेज गति से घूमती हुई प्रतीत होती है। यानी बच्चों की जो गति होती है, बच्चों की गति में जो है वह वृद्धि हो जाती है। तो बच्चे दौड़ते हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे दौड़ते हुए से बच्चे दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे ना दौड़ के पृथ्वी जो है उनके कदमों के नीचे आने के लिए आतुर है। यानी उनकी जो गति है, उनकी गति जो है बहुत ही तीव्र होती है। बच्चे का जो उत्साह होता है, बच्चों की जो गति होती है बहुत ही तीव्र होती है। इस प्रकार आलोक धनवा जी ने पतंग के माध्यम से बाल मन की अनुभूति, उनकी भावना, उनकी जो लक्ष्य के प्रति आतुरता होती है, उनका आत्मविश्वास होता है, उनको किस प्रकार वह पतंग के लिए किस प्रकार लालायित होते हैं, इसका बड़ा ही मनमोहक वर्णन हमारे सामने किया है। और इसके साथ साथ हमें बताया है कि जीवन में अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को पाने के लिए कई बार आपकी असफलता हो सकती है, लेकिन जब व्यक्ति असफलता से एक बार पुनः उठता है तो दुगने उत्साह के साथ वह आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो पतंग एक तरह का हमारे सामने एक तरह की प्रेरणा है, एक तरह की हमारे लिए एक तरह का जोश का भाव है। इसमें बताया कि उनके बाल मन में किस प्रकार बच्चे कल्पना के सहारे पतंग जैसे जैसे उड़ते उनके कल्पना और ज़्यादा कल्पना का उनके विकास होता जाता है, उनके अंदर आत्मविश्वास उनका बढ़ता जाता है, उनका भय पर वह विजय प्राप्त करते जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो है बड़ा ही अच्छे ढंग से कविता का वर्णन किया है।
इस प्रकार आप यह पतंग नामक कविता की जो व्याख्या थी वह पूर्ण हुई। आप लोग अपने शब्दों में इसकी व्याख्या, इसका जो प्रतिपाद्य अपने शब्दों में पढ़ने का, लिखने का प्रयास करिएगा और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर हम चर्चा करेंगे। सो आइए देखिए, कौन पतंग के सहारे उड़ रहा है और कैसे। तो कौन पतंग के सहारे उड़ रहा है? तो बच्चे जो होते हैं वो पतंग के सहारे उड़ते हैं और दोगुने उत्साह के साथ वह उड़ते हैं, तेज गति के साथ वह जो है उड़ते हैं। क्या हो जाएगा? छतों पर खेलते हुए बच्चे पतंग के साथ खुद मानो कल्पना के आकाश में उड़ रहे हों। किसके सहारे? पतंग के सहारे कल्पना के आकाश में उड़ रहे हों और वे अपने रंध्रों से निकलने वाले उत्साह और संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। बच्चे जैसे जैसे आकाश में पतंग उड़ती है वैसे वैसे उनकी कल्पनाएं भी उड़ती हैं। तो जिस प्रकार पतंग उनकी आगे बढ़ती है तो उनका रोम छिद्र के साथ वे भी पतंग के साथ उड़ रहे होते हैं, उत्साह के साथ वे भी उड़ रहे होते हैं। वे अपने शरीर के रंध्रों से निकल, रंध्र मतलब रोम छिद्र, जो रोआ होता है शरीर का, आपने देखा होगा जब आप बहुत खुश होंगे तो भी आपका रोआ खड़ा हो जाता है, बहुत दुख होता है तो भी आश्चर्यजन बात होती तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते, तो वही रोंगटे के मतलब रों के साथ वह पुलकित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गिरकर बचने पर बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? जब बच्चे गिरकर बचते हैं तो और दोगुना उत्साह होता है, उनका भय पर उनकी विजय होती है। जब बच्चे गिरकर बच जाते हैं तो वह निडर हो जाते हैं, खुले आसमान में तपते सूरज के सामने आते हैं। आशय यह है कि किसी भी विपत्ति और कष्ट का सामना करने के लिए वह पूरी तरह से वह तैयार होते हैं। सुनहले सूरज के सामने आने का क्या आशय है? सुनहले सूरज के सामने आने का क्या आशय है? मतलब और उत्साह के साथ, जोश के साथ वह आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे गिरकर भी बच जाते हैं, निडर हो जाते हैं, सुनहले सूरज के सामने आने का आशय है सूरज जैसे तेज से युक्त होता है। जिस प्रकार सूरज में एक प्रकार की ऊर्जा होती है, सो उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज तेज से युक्त होता है, क्रियाशील होता है, उसी प्रकार बच्चे भी गिर करके उठते हैं तो उतने ही क्रियाशील, उतना ही ऊर्जावान, उतने ही जोश के से परिपूर्ण होते हैं। खेल कूद में और भी उत्साह के साथ खेलते हैं, उधम मचाते हैं, धमा चौकड़ी करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास किस प्रकार घूमती हुई आती है? पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है का आशय यह है, बच्चों के पैर इतने गतिशील होते, इतना स्पीड होते, इतने गतिशील होते हैं कि खेलते कूदते ऐसा लगता है कि मानो वह पूरी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं, कि पृथ्वी का कोई कोना ऐसा ना छूट जाए कि जिसमें हमारे पद जो हाँ ना पहुँचे। ऐसा लगता है कि बच्चे अपने कदमों के सहारे पूरी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। सो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही हो। इस प्रकार आप पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, हमने बता दिया कि कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कहाँ पर इसका प्रयोग है। दृश्य बिंब की बात हम करेंगे। दृश्य बिंब में छतों के खतरनाक किनारे पृथ्वी तेज गति से घूमती हुई आती है, उनके बेचैन पैरों के पास। यह सब जो है, यह सब बिंब जो है वह सब दृश्य बिंब है। इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वह संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सो यह जो स्थिति को और ज़्यादा जो है हमें जो हृदयग्राही बनाती है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ उर्दू शब्दों का भी इस कविता में सामंजस्य किया गया है। सो इस प्रकार यह पतंग कविता की व्याख्या थी। आप अपने शब्दों में इसको जो है लिखने का, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आप अपने शब्दों में लिखिए और प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।